वेलकम टू क्लास विद्याश्रय। और फ्रैंकली स्पीकिंग ये बोलने के लिए मैं बहुत तरस रहा था। देखो पिछले लास्ट 6-7 दिन से हमारे एक भी वीडियो नहीं मेरा अपलोड हुआ है। सो पहले उसके लिए सॉरी, बट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा मोबाइल जो था वो डैमेज हो गया था, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया। बट अभी टेंशन नहीं लेने का, हम लोग क्या करेंगे और जोर से स्पीड में जाने वाले हैं। मुझे मालूम है हम लोग पीछे आए, बट एकदम ज़्यादा स्पीड से आगे जाएंगे। ओके, तो उसका आप टेंशन मत लो। ओके, तो बताओ मुझे लास्ट लेक्चर अपना क्या था, याद है? क्या था? ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स और किसके फॉर्मूला? ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज। अरे हाँ कि नहीं? तो हम लोगों ने वो किए हुए हैं। अगर आपने वो किए हुए हैं तो वेलकम टू दिस लेक्चर। अगर नहीं किए आप जाओ वापस, वो वापस देखो। ओके, देखो यहाँ पे आई बटन होता है, यहाँ पे आई बटन में देखो, वहाँ पे आपको मिलेगा। ओके, तो चलो ठीक है, तो आते हैं हम लोग अभी के टॉपिक पे। क्या है टॉपिक? डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। देखो जो हमारा लास्ट वाला लेक्चर था उसमें हम लोगों ने क्या सीखा? डेरिवेटिव किसका? अलजेब्रिक इनवर्स का। बट ये कौन सा है? ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स। ओके, तो यहाँ पे इनवर्स मतलब किसका लगेगा? ट्रिग्नोमेट्री का। बट उससे पहले मैं आपको कुछ एक कंसेप्ट बताना चाहता हूँ। ओके, ये कंसेप्ट देखो क्या है। जैसे कि सपोज आप मुझे बताओ साइन पाई बाई 2 क्या होता है बच्चों लोग? साइन पाई बाई 2 क्या होता है? 1 होता है ना? अरे हाँ कि नहीं? अरे यस और नो? अगर कोई साइन 90 कितना होता है बच्चों लोग? 1 होता है ना? तो 90 मतलब पाई बाई 2, तो साइन पाई बाई 2 1। तो इनवर्स मतलब क्या? ये साइन का फंक्शन इधर जाएगा। अरे हाँ कि नहीं? तो इसके हिसाब से पाई बाई 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स 1। क्या ये समझा? ओके, देखो और एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे कि आप बोलो tan पाई बाई 4 कितना होता है? tan पाई बाई 4 भी 1 होता है। अरे हाँ कि नहीं? तो इसके हिसाब से ये पाई बाई 4 यहाँ पे रहेगा और ये tan उधर जाएगा। तो tan इधर का उधर गया तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा tan इनवर्स और ये हो जाएगा 1। समझ में आ रहा है क्या? तो इसका मतलब क्या है मालूम है? कि यहाँ पे अभी तक हम लोग कैसे बोलते थे? साइन 90 1, ये tan पाई बाई 4 1। अभी कैसे बोलेंगे? tan इनवर्स 1 कितना होता है? पाई बाई 4। साइन इनवर्स 1 कितना होता है? पाई बाई 2। ये जरूरी नहीं कि 1 ही हो जाए। अगर सपोज आपने यहाँ पे ले लिया कि साइन इनवर्स सॉरी या फिर साइन 0, ओके, तो साइन 0 कितना होता है? 0 होता है। अरे हाँ कि नहीं? तो इसके हिसाब से ऐसे भी बोलेंगे 0 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0। समझे क्या? तो देखो ये छोटा कंसेप्ट है, तो ये आपको मालूम होगा तो ही हम लोग आगे जाएंगे। ओके, तो चलो ठीक है। अभी ये जो डेरिवेटिव्स के फॉर्मूला है ये तो हम लोगों ने बेसिक फॉर्मूला में सीखे हुए हैं। अरे हाँ कि नहीं? याद है कि नहीं है? अरे हम लोगों ने मालूम है कौन कौन से फॉर्मूला सीखे थे? LIATE के फॉर्मूला सीखे थे। L मतलब लॉगरिथमिक, I मतलब क्या? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। अरे हाँ कि नहीं? तो वो भी हम लोगों ने सीखे हुए हैं। ये वाला अलजेब्रा, ये वाला ट्रिग्नोमेट्री और ये एक्सपोनेंट। ओके, तो हम लोगों ने ये तो फॉर्मूला हम लोग को मालूम है। तो ये क्या है? देखो ना, ये सिंपल वाले है और ये कंपोजिट वाले है। तो सिंपल से कंपोजिट में जाना ये तो हम लोग को मालूम है। अरे हाँ कि नहीं? तो बताओ मुझे कैसे हम लोग इसको लिखेंगे। तो यहाँ पे देखो डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स, तो ये फॉर्मूला है, दैट इज 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/√, क्या करेंगे? एक्स की जगह पे एफ ऑफ एक्स, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एफ ऑफ एक्स और ये इसका होल स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। अरे हाँ कि नहीं? सिमिलरली क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स का भी वैसे ही हो जाएगा। अरे हाँ कि नहीं? तो बताओ मुझे कॉस इनवर्स का क्या हो जाएगा? देखो ये हो जाएगा -1/√1 माइनस एफ ऑफ एक्स और इसका होल स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। ओके बच्चा लोग, क्या होता है मालूम है ना? और एक मैंने आपको बताया था, जो जिसका डेरिवेटिव सी से स्टार्ट होता है उसका आंसर क्या होता है? माइनस में आता है। अरे हाँ कि नहीं? चलो ठीक है, देखो tan इनवर्स का क्या? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो एफ ऑफ एक्स के में क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/1 प्लस एफ ऑफ एक्स और उसका क्या? स्क्वायर और यहाँ पे इनटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। देखो एकदम इजी। ओके, अगर मुझे कंपोजिट आता है तो ये तो आराम से आने वाला है। ओके, अगर आपको एक्सरसाइज नंबर 1.1 आ रहा है ना बच्चों लोग, तो इसके आगे का हर एक चीज आपको आराम से आएगा। मैंने आपको बताया था 1.1 मतलब 80% डेरिवेटिव, इतना याद रखना। इसके बाद हम लोग डेरिवेटिव बहुत कम करेंगे, बाकी के जो स्टेप्स है ना वही हम लोग को ज्यादा लगने वाले हैं। आपको हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो चलो ठीक है, यहाँ पे देखो डेरिवेटिव ऑफ कॉट इनवर्स एफ ऑफ एक्स, ये क्या हो जाएगा? -1/1 प्लस एफ ऑफ एक्स और ये उसका होल स्क्वायर और यहाँ पे क्या आ जाएगा? डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। क्या यहाँ पे समझा? अभी देखो यहाँ पे सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स, इसका पहले आपको एक बताता हूँ। जो सेक इनवर्स का जो क्या डोमेन होता है, सॉरी रेंज होता है ना, ये रेंज क्या होता है इसका? मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन 1। मतलब क्या? एक्स एक तो 1 से बड़ा होना चाहिए या फिर एक्स क्या होना चाहिए? 1 से
छोटा होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? समझ में आया? तो अभी देखो यहां पे क्या हो जाएगा, जब x 1 से बड़ा होगा तो फॉर्मूला क्या होगा, यही सेम फॉर्मूला। देखो सिमिलरली कोसेक, x अगर 1 से बड़ा होगा तो देखो सेक प्लस में आ जाएगा, कोसेक माइनस में आएगा। ओके, बट जब x है ना ये 1 से छोटा होगा तो क्या हो जाएगा, जो प्लस है देखो ये एक, अभी देखो यहाँ पे क्या है, सेक x, सेक इनवर्स x क्या है, प्लस है, तो ये हो जाएगा माइनस। समझा? सिमिलरली यहाँ पे देखो x अगर 1 से छोटा हो गया तो ये कोसेक इनवर्स माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस। समझ में आया? नॉर्मली ये कंडीशन बहुत रेयरली हम लोग यूज करते हैं, बहुत मतलब बहुत रेयरली। हर टाइम पे ऑलवेज x इज ग्रेटर देन 1 होता है। अगर उन्होंने दिया नहीं है तो यही होता है, और दिया है तो हम लोग को वहाँ पे दूसरा वाला कंडीशन यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या होता है, सेक इनवर्स प्लस होता है और कोसेक इनवर्स क्या होता है, माइनस। ओके, तो इसके हिसाब से यहाँ पे सेक इनवर्स एफ ऑफ एक्स का फॉर्मूला 1 अपॉन, देखो क्या करना है, x की जगह पे एफ ऑफ एक्स ना, तो देखो ये हो जाएगा 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स अंडर रूट, ये हो जाएगा क्या रे, एफ ऑफ एक्स इसका होल स्क्वायर माइनस 1, और इनटू क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। ओके, सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 अपॉन एफ ऑफ एक्स अंडर रूट, और यहाँ पे क्या, एफ ऑफ एक्स इसका होल स्क्वायर -1, हाँ कि नहीं, और यहाँ पे डेरिवेटिव किसका, एफ ऑफ एक्स का। ओके, तो देखो ये हो गया आपके फॉर्मूलाज। ओके, देखो बच्चे लोग, मैं आगे जाने से पहले आपको एक बात बताना चाहता हूँ। जो मेरे जो लास्ट वीडियोस थे, 1-2 वीडियोस, उसमें क्या हुआ है, प्लस माइनस के मिस्टेक हुए। तो आप अगर किसी को समझ में आ रहा है कि मेरा यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, आप कमेंट में बिंदास बोलो, मुझे बुरा नहीं लगेगा। मुझे अब मेरे लिए ये बेनिफिट है कि जो बंदा न्यूली देखने वाला है उसको समझने में आएगा कि कमेंट पढ़ के कि हाँ यहाँ पे वो मिस्टेक है। देखो मिस्टेक तो हर एक से होती है। कि यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि मेरे सामने कोई नहीं है तो मैं ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पे प्लस माइनस की मिस्टेक हो जाएगी। मैं आपको इतना गारंटी दूंगा कि मेरा कोई कंसेप्ट रॉन्ग नहीं होगा। आई रिपीट, एक कंसेप्ट मेरा रॉन्ग नहीं रहेगा, बट क्या है कि ये प्लस माइनस के मिस्टेक हो सकते हैं, या फिर कभी कभी क्या होता है गलती से 2 की जगह पे 3 ले लेते हैं, अरे हाँ कि नहीं, तो ये होता है। तो आप अगर मेरे से, मैं ट्राई करूंगा कि आगे से नहीं हो, जितना हो सके उतना ट्राई करूंगा, बट अगर हो रहा है तो आप कमेंट में बताओ, तो उससे क्या हो जाएगा, जो बंदा नया है उसको समझ में आ जाएगा, और मैं भी वहाँ पे कुछ पिंग करके रखूंगा कि जैसे कोई आ रहा है तो उसको समझ में आ जाए। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब लोग के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोज में हम लोगों ने किए हुए हैं, जाके देख लेना। ओके, तो चलो अभी ये क्वेश्चन नंबर 1, ये सॉल्व करने से पहले ना देखो मैंने यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का टेबल बना के रखा हुआ है। इसका रीजन क्या है कि आपको झट से समझ में आए कि मैं एग्जैक्टली करना बोलना क्या चाह रहा हूँ। जैसे कि अभी सपोज मैं आपको बोल रहा हूं कि साइन इनवर्स 1/√2 कितना आता है, कैसे ढूंढोगे, क्या करेंगे, साइन के टेबल में देखो, साइन के टेबल में 1/√2 कहां पे है, 45, दैट इज π/4, तो इसका आंसर है π/4। समझे? समझा मैंने कैसे किया? और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि सेक √2 कब आता है, सेक √2, सेक इनवर्स √2 का आंसर कब होता है? देखो बच्चों लोग, ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिगो के अंदर एंगल होता है, ट्रिगो के अंदर क्या होता है, एंगल होता है। अब हम लोग को क्या मिलती है, वैल्यू मिलती है, याद रखना। ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, ट्रिगो के अंदर एंगल होता है और हम लोग को क्या मिलता है, आंसर वैल्यू मिलती है। इनवर्स में क्या होता है, ट्रिगो इनवर्स में हम लोग, ट्रिगो इनवर्स के अंदर एक वैल्यू होती है और उससे हम लोग को क्या मिलता है, एंगल मिलता है, याद रखना, समझेगा। ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स के अंदर एक वैल्यू होती है और वो क्या होता है, उसका आंसर क्या मिलता है, मुझे एंगल मिलता है। ओके, तो देखो सेक इनवर्स √2 क्या है, सेक इनवर्स, देखो सेक के टेबल में √2 कौन सा एंगल बना रहा है, π/4, तो इसका आंसर आया π/4। समझ में आया? और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि tan इनवर्स √3, वो क्या है, मतलब क्या, tan के टेबल में √3 कौन सा एंगल बना रहा है, tan के टेबल में √3 π/3। समझ में आ रहा है आपको, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि कोसेक इनवर्स, यहां पे इंफिनिटी लिखता हूं, इसका मतलब क्या, नॉट डिफाइंड। तो कोसेक इनवर्स के अंदर नॉट डिफाइंड कौन बना रहा है, 0, तो यहां पे आया 0। समझा? अब भी आपका ये मैंने क्यों बताया ना, उसको आपको मैं एग्जांपल बताऊंगा ये प्रूव करते समय। ओके, चलो ठीक है। क्वेश्चन tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 प्रूव दैट करना है। ये आने के लिए अभी जो मैंने ये बताया ना, ये आपको आना चाहिए, आपको पहले ही बोलता हूँ। चलो ठीक है, तो देखो क्या करना है, इसको सॉल्व करने का एक सिंपल तरीका है, मैं आपको देखो क्या बोल रहा हूँ, क्या करो, f ऑफ x
पूरे LHS को एफ ऑफ एक्स अज्यूम करो, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स प्लस यहाँ पे हो जाएगा कॉट इनवर्स एक्स। ओके, क्या ये समझा? अभी आप बताओ कि इसमें क्या होगा, क्या करेंगे? देखो इसमें हम लोग अभी करेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर मैंने इसको डिफरेंशिएट किया तो अभी डायरेक्ट लिखेंगे। बताओ एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा? वो आएगा एफ डैश ऑफ एक्स। अरे हाँ कि नहीं? उसके बाद आप बताओ tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा? वो आएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अरे हाँ कि नहीं? डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स क्या है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। याद है कि नहीं है? देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स एक्स वो है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ कॉट इनवर्स एक्स वो क्या है? -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा प्लस ये -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो बच्चों लोग ये तो आपको समझ में आया। एफ डैश ऑफ एक्स, ये प्लस माइनस कैंसिल होके क्या आने वाला है? 0। अरे हाँ कि नहीं? क्या ये समझा? अब ये सोचो कौन से फंक्शन का डेरिवेटिव करने के बाद उसका आंसर 0 आता है? मतलब कौन से फंक्शन का डेरिवेटिव 0 आता है? किसका? कांस्टेंट का। अरे हाँ कि नहीं? तो इसका मतलब ये जो एफ ऑफ एक्स होगा वो क्या होगा? इट्स कांस्टेंट। अरे हाँ कि नहीं? तो इसका मतलब यहाँ पे एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? ये कांस्टेंट ना, 0 नहीं, ये क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। चलो ठीक है, यहाँ तक समझा। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ देखो, अभी आपके पास आपको अभी करना क्या है? ये टेबल में मैं आपको क्यों बताया ना, उसका रीजन बताता हूँ। अभी आपको यहाँ पे अज्यूम करना है एक्स के कुछ वैल्यूज 100%, 0 और 1, ये दो में से वैल्यू अज्यूम करना। ओके देखो, जिस टेबल में अभी आप tan और cot के बारे में सोच रहे हो ना, तो अगर यहाँ पे 0 1 उसमें से कोई भी एक वैल्यू है, आप किसी को भी ले लो, 0 को ले लो, 1 को ले लो, आपको आंसर मिलेगा। अब ये साइन कॉस का अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो 0 और 1, 0 ले लो या फिर 1 ले लो, आपको आंसर मिलेगा। अब ये सेक और कोसेक में देखो, यहाँ पे देखो 1 है और यहाँ पे 0 है ही नहीं, तो सेक कोसेक सॉल्व करते समय मुझे 0 यहाँ पे नहीं होगा। ओके, ये मैं सेक कोसेक का हम लोग का आगे का क्वेश्चन है, आपको मैं बताऊंगा कैसे। ओके चलो ठीक है, तो आप क्या करो, दोनों में से कोई भी एक वैल्यू ले लो। चलो मैं अभी लेता हूँ 0। ओके तो बताओ मुझे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो अभी पुट x इज इक्वल टू 0 ही करता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स। ओके तो ये हो जाएगा एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 0 प्लस कॉट इनवर्स ऑफ 0। आगे नहीं? तो अभी बताओ मुझे tan इनवर्स ऑफ 0, tan में 0 कब आता है? 0 एंगल पे, तो आंसर आया 0। कॉट इनवर्स ऑफ 0, कॉट में 0 कब आता है? π/2 पे, तो देखो ये आ गया π/2। अरे आगे नहीं? तो बच्चा लोग एफ ऑफ 0 मुझे कितना मिला? π/2। क्या यहाँ तक आपको समझा? तो अभी इसके बाद है ना थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है। मतलब क्या? आपको ये समझा एफ ऑफ 0 π/2 आया, इसका मतलब क्या हुआ बच्चा लोग कि एफ में कोई ये फंक्शन में कोई भी वैल्यू उन्हें दो, उसका आंसर क्या आने वाला है? कांस्टेंट आने वाला है। इसका आंसर क्या आने वाला है? कांस्टेंट। तो अभी मुझे कैसे लिखना है देखो, हेंस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये साइन नहीं, कौन सा? tan ना, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। ओके दिस इज योर सॉल्यूशन। समझे क्या? ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है क्या है? एज इट इज क्वेश्चन नंबर 1 की तरह। कैसे करेंगे बताओ मुझे? LHS क्या आपके पास ये वाला, तो उसको क्या अज्यूम करना है? एफ ऑफ एक्स। तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स। सर ये बाबा रानचोड़ चांचड़ ये क्या बोल रहा है? ये क्या है? कुछ नहीं है। देखो क्या है इसका मतलब, जब x 1 से बड़ा होगा तो कंडीशन क्या है, और वह x 1 से छोटा होगा तो क्या होगा? सिंपल है, बट उसके लिए आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। देखो क्या कंडीशन क्या है, देखो सेक इनवर्स एक्स के आपके पास दो फॉर्मूले, 1/x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, हाँ कि नहीं? ये फॉर्मूला कब है? जब x क्या होगा? 1 से बड़ा होगा। ओके तो देखो, और उस जैसे सिमिलरली कोसेक इनवर्स एक्स का भी जब x 1 से बड़ा होगा तो फॉर्मूला क्या है? 1/x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, -1/x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। समझा? अभी यहाँ पे मैं देखो, अगर x छोटा होगा तो क्या होगा? x 1 से क्या होगा? छोटा होगा। तो डेरिवेटिव, यहाँ पे डेरिवेटिव लिखना भूल गया, देखो डेरिवेटिव, तो यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ सेक इनवर्स एक्स, उसका आंसर क्या है? वो माइनस हो जाता है, और ये x अपॉन -1/x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। सिमिलरली डेरिवेटिव ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स, उसका आंसर क्या होगा? अगर x 1 से छोटा होगा तो देखो यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। ओके तो उन्होंने बोला है कि अगर ये कंडीशन है तो इसका मतलब क्या? एक तो आप ये कंडीशन को अज्यूम करो या फिर आप इसको अज्यूम करो। भाई किसी को भी अज्यूम करो, दोनों का एडिशन करने के बाद आंसर 0 ही आता है। देखो ना, ये प्लस माइनस 0, ये माइनस प्लस 0, उसमें क्या है?
ओके तो कुछ प्रॉब्लम ऐसा है ही नहीं। तो देखो आप यहाँ पे अभी आगे क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे हो जाएगा डेरिवेटिव एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ डैश ऑफ एक्स। अभी सेक इनवर्स का डेरिवेटिव दो। अभी देखो अगर आप इसमें सेक इनवर्स का डेरिवेटिव लेते समय अगर आप ये कंडीशन यूज कर रहे हो तो कोसेक का लेते समय भी यही कंडीशन यूज करनी है, इतना याद रखना। ओके तो सेक इनवर्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1/x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस कोसेक का -1/x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्या यहां तक आपको समझा? तो देखो ना प्लस माइनस क्या हो जाएगा 0, तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या मिला 0। हेंस चलो बताया था मैंने किसका डेरिवेटिव 0 होता है, जिसका फंक्शन कांस्टेंट होता है। तो हेंस एफ ऑफ एक्स क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। अरे हाँ कि नहीं? तो इसके हिसाब से अभी क्या करेंगे, एक्स की ना वैल्यू पुट करेंगे। पुट एक्स इज इक्वल टू, मैंने बताया था 0 और 1 में से पुट करना है। ओके तो देखो यहाँ पे अभी सपोज यहाँ पे 0 और 1 मैंने यहाँ पे लिखा, तो आप बताओ पहले कि सेक इनवर्स मतलब कि सेक के टेबल में 0 कभी आ रहा है क्या, नहीं। कोसेक के टेबल में कभी 0 आ रहा है क्या, देखो नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे 0 वैल्यू वैलिड नहीं है। तो x की जगह पे हम लोग वैल्यू कौन सा पुट करेंगे 1। तो अगर मैंने x की जगह पे 1 वैल्यू पुट किया तो देखो क्या हो जाएगा, इन एफ ऑफ एक्स। तो ये हो जाएगा एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू, ये एफ ऑफ एक्स है ना, तो ये हो जाएगा सेक इनवर्स ऑफ 1 प्लस कोसेक इनवर्स ऑफ 1। तो सेक इनवर्स ऑफ 1, सेक में 1 होता है, देखो सेक इनवर्स ऑफ 1 कितना 0 प्लस कोसेक इनवर्स ऑफ 1 आंसर कितना π/2। अरे हाँ कि नहीं? तो ये मुझे एफ ऑफ 1 कितना मिला π/2। चलो यहाँ पे लिखता हूँ, देखो एफ ऑफ 1 कितना मिला π/2, दैट इज कांस्टेंट। अरे हाँ कि नहीं? सो देखो हेंस क्या लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना मिला π/2। दिस इज प्रूफ, समझा? तो अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्या है क्वेश्चन नंबर 6? अगर आपको क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 1.1 मालूम है कंपोजिट, अगर वो आता है ना तो अभी ये एकदम चुटकी बजा के एकदम आराम से सॉल्व करेंगे। अगर वो नहीं आ रहा है तो फिर वांदा है, जाओ वापस गो बैक अपने वीडियोस में जाओ, पीछे वाले वापस करो, वापस इधर आओ। ओके देखो अगर आपको कंपोजिट डेरिवेटिव मालूम है, मतलब क्या, पहले इसका दो सपोज ऐसे है ना, सपोज एफ ऑफ जी ऑफ टी ऑफ एक्स ऐसा कुछ है, तो पहले इसका डेरिवेटिव करो, फिर वापस इसका करो, वापस इसका करो, वापस एक्स का करो। अरे हाँ कि नहीं? ऐसे ही था ना। अरे हाँ यस और नो, एक्स का तो कभी करने की जरूरत ही नहीं, एक्स का तो बनाएगा। ओके तो सेम ऐसे ही मुझे करने का है। ओके ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं है। चलो ठीक है, देखो तो आप बताओ यहाँ पे क्या है, y इज इक्वल टू tan इनवर्स log x। इसका मतलब मुझे किसका डेरिवेटिव लगेगा, किसका फॉर्मूला, tan इनवर्स f ऑफ x का फॉर्मूला लगेगा। अरे हाँ कि नहीं? चलो ठीक है, तो फटाफट करते हैं। तो यहाँ पे करेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू यहाँ पे डेरिवेटिव किसका, tan इनवर्स क्या log x। ओके समझे क्या? तो अभी क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे। कौन सा फॉर्मूला, देखो यहाँ पे लिखता हूं मैं, कौन सा, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स f ऑफ x का फॉर्मूला। अरे हाँ कि नहीं? क्या है इसका फॉर्मूला, वो है 1/1 प्लस एफ ऑफ एक्स होल स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x। अरे हाँ कि नहीं? डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अरे हाँ कि नहीं? देखो डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो tan इनवर्स f ऑफ x क्या आएगा, 1/1 प्लस एफ ऑफ एक्स स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x। ओके बच्चा लोग, मैं सॉल्व करने से पहले आपका आंसर आना चाहिए, फटाफट सॉल्व कर दो, मुझे मालूम है आपको आएगा। चलो बताओ क्या होगा इसका आंसर। देखो ये हो जाएगा tan इनवर्स, ये 1/1 प्लस एफ ऑफ एक्स क्या है log x, तो ये हो जाएगा log x होल स्क्वायर इनटू यहाँ पे डेरिवेटिव किसका, एफ ऑफ एक्स का, दैट इज log x। तो देखो ये हो जाएगा 1/1 प्लस log x होल स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ log x क्या होता है 1/x। तो फाइनली मुझे यहाँ पे dy/dx क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/, ये x पहला टर्म और उसके बाद 1 प्लस ये log x होल स्क्वायर। ओके देखो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ये log x होल स्क्वायर है ना, यहाँ पे देखो log x होल स्क्वायर, ये 2 इंटू log x नहीं आएगा, ऐसा नहीं होता। क्या होता है, log में a रेस टू b होगा तो ये b log x आएगा, ये log होल a रेस टू b होगा तो नहीं आएगा। जैसे कि सपोज यहाँ पे
लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर होगा तो ये 2 इंटू लॉग एक्स आएगा, बट ये लॉग फंक्शन होल स्क्वायर है, समझा ना। चलो ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन फिनिश्ड। अब क्वेश्चन नंबर 2 सिमिलर है, कुछ नहीं है, बट ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले देखो यहाँ पे कोसेक इनवर्स के अंदर जो फंक्शन है ना, ये फंक्शन क्या है, देखो ये इनवर्स फंक्शन है ना, देखो ई रेस टू माइनस एक्स मतलब क्या होता है, ये होता है 1 अपॉन ई रेस टू एक्स, ये मालूम है कि नहीं है। ओके तो इसके हिसाब से देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखो मैं इसको यहीं पे सॉल्व करता हूँ, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स ई रेस टू माइनस एक्स क्या होता है बच्चा लोग, ये होता है 1 अपॉन ई रेस टू एक्स, समझे कि नहीं। अभी बताओ आगे क्या करेंगे, आप अभी सोचो, कुछ तो गड़बड़ है, दया दया क्या गड़बड़ है, देखो ना कोसेक इनवर्स 1/x क्या था, याद है कल का, देखो जो मैंने प्रीवियस जो अभी इससे पहले जो मैंने ये किया ना, क्या जो लेक्चर बनाया, सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर है ट्रिग्नोमेट्री के क्या ट्रिग्नोमेट्री और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जाके वो देखो। ओके तो बताओ मुझे ये क्या हो जाएगा, कोसेक इनवर्स 1/x क्या हो जाएगा, ये होता है x होता है, अरे हाँ कि नहीं, ये x होता है क्या, चम्मच दूंगा, ये होता है साइन इनवर्स x। ओके तो ये फॉर्मूला के हिसाब से यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, क्या ये समझा। अभी क्या करेंगे, अभी तो इसको सिंपल हो गया ना, साइन इनवर्स ई रेस टू एक्स ना, ये क्या है 1 अपॉन ई रेस टू एक्स है, तो साइन इनवर्स ई रेस टू एक्स हो जाएगा, क्या ये समझा। तो इसके हिसाब से अभी आगे सॉल्व करो, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे डेरिवेटिव साइन इनवर्स ई रेस टू एक्स, समझा यहाँ पे। अभी बताओ बच्चे लोग यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स, चलो एक्स का ही फॉर्मूला बताओ, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होता है 1 अपॉन क्या अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अरे याद है कि नहीं है। तो इसके हिसाब से यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन यहाँ पे अंडर रूट 1 माइनस, अभी एक्स की जगह पे क्या है ई रेस टू एक्स, तो ये ई रेस टू एक्स का होल स्क्वायर, अरे हाँ कि नहीं, और इन टू यहाँ पे डेरिवेटिव किसका, एफ ऑफ एक्स का, अगेन एफ ऑफ एक्स क्या है ई रेस टू एक्स, क्या ये समझा। तो देखो ये क्या हो गया, ये देखो ये हो गया ये 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस ई रेस टू एक्स, ये ई रेस टू एक्स है ना, ई रेस टू एक्स होल स्क्वायर, देखो इसका मतलब ए रेस टू एम रेस टू एन कितना होता है ए रेस टू एम एन, अरे हाँ कि नहीं। तो इसके हिसाब से ई रेस टू एक्स रेस टू 2 ये हो जाएगा ई रेस टू 2x, अरे हाँ कि नहीं, और इन टू डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू एक्स क्या होता है, ये होता है ई रेस टू एक्स, हो गया आपका फाइनल आंसर dy बाई डी एक्स क्या हो गया ई रेस टू एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस ई रेस टू 2x। देखो ऐसे इजी क्वेश्चंस यहाँ पे है। ओके तो चलो ठीक है, अभी आगे जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 एकदम इजी क्वेश्चंस है, 5 मिनट में आप सॉल्व करोगे, बट कौन सॉल्व करेगा, जिसको कंपोजिट डेरिवेटिव के फॉर्मूलाज कंपोजिट डिफरेंशिएशन अच्छे से आता है, वो बच्चे उसको मेरी जरूरत भी नहीं है, 2 मिनट में सॉल्व करेंगे। ओके तो चलो जाते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, बोलो क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा डेरिवेटिव किसका, कॉट इनवर्स एक्स क्यूब का, अरे आके नहीं बताओ। तो अभी क्या करेंगे, कॉट इनवर्स का फॉर्मूला यूज करेंगे ना, तो यहाँ पे देखो डेरिवेटिव ऑफ कॉट इनवर्स एक्स क्या होता है, ये होता है -1 अपॉन क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अरे हाँ कि नहीं। तो इसके हिसाब से यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे ये -1 अपॉन 1 प्लस, अभी एक्स की जगह पे क्या है एक्स क्यूब, अरे देखो अगर ये एफ ऑफ एक्स होता तो क्या होता, यहाँ पे भी एफ ऑफ एक्स होता और इनटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, और आगे नहीं। तो इसके हिसाब से यहाँ पे ये क्या होगा 1 अपॉन एक्स क्यूब का स्क्वायर और इनटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब, देखो एकदम इजी हो गया 1 अपॉन 1 प्लस ये -1 अपॉन 1 प्लस ये बच्चे लोग एक्स रेस टू 3 सॉरी एक्स क्यूब रेस टू 2 क्या हो जाएगा बताओ, ये एक्स रेस टू 6 ए रेस टू एम रेस टू एन से, तो ये एक्स रेस टू 6 इनटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, हेंस dy बाई डी एक्स क्या मिला -3x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स रेस टू 6, क्या एकदम इजी है। ओके समझा सबको। चलो अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। मैंने बोला है एकदम इजी क्वेश्चन है, आप खुद से भी आराम से सॉल्व कर सकते हो। ओके तो बताओ क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे अगेन कॉट इनवर्स ही है,
4⁻x। बताओ, सिंपल है ना, कॉट इनवर्स का सेम यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज किया या वही यहाँ पे यूज करना है। तो ये हो जाएगा, तो ये dy/dx हो जैसा वैसे ही आएगा। कॉट इनवर्स में -1/1 ये क्या है 4⁻x और इसका स्क्वायर और वापस क्या इसका डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव ऑफ 4⁻x। समझा? तो ये -1/1 ये क्या हो जाएगा 4⁻x और रेस टू 2 है तो ये हो जाएगा 4⁻2x। अरे हाँ कि नहीं? और इनटू डेरिवेटिव ऑफ 4⁻x क्या था बच्चे लोग? ये आता है 4⁻x इंटू log 4। कैसे आया? डेरिवेटिव ऑफ a⁻x का फॉर्मूला। अरे हाँ कि नहीं? a⁻x इंटू log a। ओके, तो ये हो गया आपका dy/dx। क्या हो गया? -4⁻x इंटू log 4/1 + 4⁻2x। ऐसे चिंदी क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे हैं। चलो अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू यहाँ पे डेरिवेटिव किसका? tan इनवर्स √x का। तो फॉर्मूला किसका यूज करेंगे? tan इनवर्स f(x) का। बताओ मुझे, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स f(x) क्या है फॉर्मूला? 1/1 + f(x) होल स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव f(x). अरे हाँ कि नहीं? अरे यस और नो? तो बताओ यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा dy/dx। अरे हाँ कि नहीं? ये हो जाएगा dy/dx और एक के बाद डेरिवेटिव किसका? tan इनवर्स। तो ये 1/1 + f(x) मतलब क्या? √x और उसका स्क्वायर और इनटू यहाँ पे डेरिवेटिव किसका? √x का। देखो एकदम आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। ओके, तो बताओ ये dy/dx इज इक्वल टू 1/1 + √x का स्क्वायर क्या? x आएगा। रहा कि नहीं? इनटू डेरिवेटिव ऑफ √x क्या होगा? वो होगा 1/2 √x। सिर्फ क्या है, अभी एडजस्टमेंट कर लो, फाइनल आंसर। तो देखो ये 1/2 आगे आया, √x आगे आया और यहाँ पे बचा क्या? 1 + x। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। देखो ऐसे एकदम इजी क्वेश्चन है ये पूरे क्वेश्चन नंबर 6 में। ओके, तो ये आपको खुद से भी आने चाहिए। अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अच्छा क्वेश्चन है भाई, कुछ एकदम मजा आने वाला क्वेश्चन है। नहीं तो अभी तक जो भी क्वेश्चन के एकदम सीधे साधे क्वेश्चंस थे। चलो ठीक है, ये थोड़ा टेढ़ा है बट मेरा है, एकदम अच्छा है। देखो अभी हम लोग एडवांस हो गए, 2 स्टेप मैंने ऑलरेडी कर दिया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, और ये अभी हम लोग बड़े हो गए ना, प्रो। चलो ठीक है, तो देखो क्या करेंगे अभी यहाँ पे डेरिवेटिव करेंगे किसका? साइन इनवर्स का। अरे हाँ कि नहीं? कोई बोलेगा ना कि भाई सर ये 2 स्टेप कैसे आया? भाई मारूंगा यहाँ से, फोन से मारूंगा, वहाँ पे लगेगा तेरे को। ओके, तो चलो ठीक है। अभी देखो साइन इनवर्स x का फॉर्मूला क्या है? डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स f(x). x का बता रहे पहले चमट। तो x का फॉर्मूला क्या है? ये 1/√1 - x²। अरे हाँ कि नहीं? तो f(x) का तो बनाने को आता है अपने को। तो क्या हो जाएगा ये? देखो ये हो जाएगा 1/√1 - अभी x की जगह पे क्या है? ये पूरा का पूरा, तो लिखो यहाँ पे √1 + x²/2 और क्या? इसका होल स्क्वायर। अरे हाँ कि नहीं? और क्या करेंगे अभी? ये x नहीं है, ये क्या है? f(x), तो क्या इसका डेरिवेटिव, तो इनटू यहाँ पे डेरिवेटिव किसका? f(x) का। देखो ये पूरा का पूरा f(x) है, दैट इज √1 + x²/2। देखो एकदम बेसिक स्टेप किया, समझा? आगे जाओ। चलो ठीक है, ये हो जाएगा 1/, ये देखो ये स्क्वायर और ये रूट चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखो क्या यार, मार्कर भी नहीं हो रहा है, चल रहा है। चलो ठीक है, देखो ये हो जाएगा 1/√1 माइनस यहाँ पे देखो 1 + x²/2। ओके, क्या यहाँ तक समझा? क्या किया? रूट और ये स्क्वायर चला गया। उसके बाद इनटू डेरिवेटिव किसका? √x का। बताओ मुझे, डेरिवेटिव ऑफ √x क्या होता है? 1/2 √x। तो f(x) का तो आएगा, तो ये हो जाएगा 1/2। अभी ये x है क्या? नहीं है, f(x) है, तो ये 1/2 √f(x) जो है उसमें लिखो, तो 1/1 + x²/2। और अभी क्या? डेरिवेटिव किसका? जो रूट के अंदर है उसका। तो रूट के अंदर कौन है? ये है 1 + x²/2। क्या यहाँ तक आपको समझा? चलो ठीक है, देखो एकदम सिंपल वे से जाते हैं। अभी अगर मुझे यहाँ पे क्या करना है? इसका एलसीएम करना है, तो करो इसका एलसीएम। ये हो जाएगा √, ये 2 × 1 क्या हो जाएगा? 2। अरे हाँ कि नहीं? और ये जिसका कॉमन डिनोमिनेटर 2 आ जाएगा। बच्चे लोग यहाँ पे देखो, यहाँ पे मिस्टेक होती है, इसीलिए देखो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट लिखा है। बच्चे क्या करते हैं? डायरेक्टली यहाँ पे ब्रैकेट नहीं होगा ना, तो क्या करेंगे? -1 + x²। मिस्टेक, ऐसा नहीं करना है। ओके, देखो यहाँ पे ब्रैकेट है, तो इसका मतलब क्या? माइनस साइन अभी ब्रैकेट के अंदर जाएगा, तो ये प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस,
और ये देखो ये भी प्लस है, ये हो जाएगा ये -1 और ये -x²। क्या यहाँ पे आपको समझा? यहाँ पे मिस्टेक होती है, मैंने देखा है, मेरे बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट भी यहाँ पे मिस्टेक करते हैं। ओके चलो ठीक है, इनटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ये 1/2 और ये यहाँ पे देखो ये रूट के अंदर 2 है ना, समझ में आ रहा है ना? तो चलो ठीक है, मैं आपके लिए बना के रखता हूँ। ये देखो 1 + x² और ये अपॉन √2 हो गया। ये मालूम है ना, ये तो सिंपल कंसेप्ट है। √a/b क्या होता है? ये होता है √a/√b। सिंपल, इसी कंसेप्ट का यूज़ किया। तो क्या हो जाएगा, देखो ये √2 और यहाँ पे बचेगा √2। ये तो समझ में आ जाएगा। चलो ठीक है, अभी इसके बाद यहाँ पे देखो बच्चे लोग, यहाँ पे डेरिवेटिव, ये पूरा फंक्शन है ना, पर ये 2 डिनोमिनेटर क्या कांस्टेंट है, तो ये डिनोमिनेटर बाहर आ जाएगा कांस्टेंट, दैट इज 1/2। और अभी क्या होगा, अभी हम लोग डेरिवेटिव करेंगे 1 का डेरिवेटिव आएगा 0, लिखने की जरूरत नहीं है, 0 लिखेंगे तो कोई फायदा नहीं है ना। उसके बाद प्लस x² का डेरिवेटिव कितना आएगा, 2x। क्या ये समझा? ओके देखो ये यहाँ पे डेरिवेटिव खत्म। अभी इसके बाद क्या करना है, सिंप्लीफाई करो। तो देखो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ये रूट से ये चला जाएगा, उसके बाद देखो ये 2 से ये 2 जा रहा है। चलो ठीक है, अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो 1/, ये देखो अगेन दो है ना, तो मैंने इस हर एक को अपना अपना देता हूँ रूट। तो ये क्या हो जाएगा, 2 - 1 1 और ये -x² और अपॉन में क्या बचा, 2। ओके उसके बाद यहाँ पे देखो ये बचा 1/, यहाँ पे ये √2 हो गया। ओके और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये √2 बचा ना यहाँ पे, और इनटू यहाँ पे √1 + x², इनटू यहाँ पे देखो ये बचा x। क्या ये समझा? देखो क्या किया मैंने, ये स्टेप में 2 - 1 1 और ये -x² लिखा और ये दोनों को डिवाइड अपना अपना रूट दे दिया। अभी देखो ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है, ये भी डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर है, और यहाँ के नहीं, तो ये रूट से ये √2 चला गया, ये √2 कैंसल। क्या यहाँ तक आपको समझा? ये √2 से ये √2 कैंसल। अगर आपको यहाँ तक समझा है तो इसके आगे एकदम ईजी है, कुछ भी नहीं है। ओके चलो ठीक है, देखते हैं फिर। तो यहाँ पे देखो, तो आपको यहाँ पे अभी तक क्या मिला, dy/dx इज इक्वल टू, ये देखो ये पूरा न्यूमरेटर देखो 1 × 1 × x, तो ये x आने वाला है। ओके अपॉन में क्या है, देखो अभी ये क्या बचा, यहाँ पे बचा √1 - x² इनटू, यहाँ पे देखो क्या बचा, यहाँ पे बचा √1 + x²। क्या ये यहाँ तक समझा? अभी देखो बच्चों लोग, जैसे मैं इसको सेपरेट कर सकता हूँ ना, वैसे मैं इसको कंबाइन भी कर सकता हूँ। जैसे कि √a × √b क्या होता है, √ab। अरे हाँ कि नहीं? सिमिलरली अभी यहाँ पे क्या करेंगे, देखो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखो dy/dx इज इक्वल टू x अपॉन, ये रूट के अंदर ये हो जाएगा 1 - x² इनटू 1 + x²। क्या ये समझा? ओके बोलने में क्या हो रहा है, थोड़ा सा तकलीफ हो रहा है, वजन बहुत बड़ा है। ओके थोड़ा वजन घटेगा तो थोड़ा अच्छा हो जाएगा। आज से डाइट चालू देखते हैं अभी। चलो ठीक है, देखो 1 - x² और ये हो जाएगा 1 + x²। ये क्या हो गया, देखो 1, ये कौन से फॉर्मेट में आ गया, ये तो a + b और a - b के फॉर्मेट में आ गया। अरे हाँ कि नहीं? और a + b a - b क्या होता है, ये होता है a² - b²। अरे हाँ कि नहीं? तो इसके हिसाब से यहाँ पे a कितना है 1, b कितना है x²। तो करो, तो ये हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू x अपॉन √a², दैट इज 1² का 1 - x²⁻², ना, तो ये ab² दैट इज x²⁻²। ओके तो इसके हिसाब से dy/dx क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x अपॉन √1 - x⁴। दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके अब ये क्वेश्चन नंबर 7। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 6 आता है तो एकदम चिंदी है, क्वेश्चन नंबर 6 के मुकाबले कुछ भी नहीं है। ओके देखो तो क्या हो जाएगा, ये तो आपको 3 स्टेप मालूम है। तो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट करना है, किसको, कॉस इनवर्स को। बताओ मुझे, डेरिवेटिव। अरे भाई आगे नहीं, क्या प्रॉब्लम क्या चल रहा है अपने लाइफ में। देखो डेरिवेटिव किसका बच्चा लोग, कॉस इनवर्स का। क्या उसका, -1/√1 - x²। अरे हाँ कि नहीं? तो इसके हिसाब से यहाँ पे क्या होने वाला है, देखो ये हो जाएगा, देखो ये क्या होने का, यहाँ पे हो जाएगा -1/√1 अब ये x की जगह पे क्या है 1 - x², ना, देखो 1 - x² और ये इसका स्क्वायर करना है। समझ में आ रहा है ना? ओके चलो ठीक है, क्या यहाँ तक आपको समझा? अभी बताओ मुझे आगे क्या करेंगे, इनटू डेरिवेटिव किसका बच्चा लोग, जो फंक्शन है उसका। तो क्या है 1 - x²। ओके यहाँ तक आपको समझा?
तो अभी बताओ मुझे ये क्या हो जाएगा, -1/√1 माइनस, अभी इसको मैं सॉल्व करता हूँ। ओके, तो बताओ मुझे ये ब्रैकेट को अगर मैंने सॉल्व किया तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर यूज करेंगे ना, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, तो देखो ये एक्स स्क्वायर का स्क्वायर और ये -2 इंटू एक्स स्क्वायर। मैंने क्या किया मालूम है, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इंटू, अभी देखो ये डेरिवेटिव ऑफ 1 क्या है 0 और ये माइनस, और डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, ये हो जाएगा 2x। क्या यहाँ तक समझा? अभी देखो ये माइनस है और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा 2x अपॉन ये रूट के अंदर देखो ये 1 माइनस, अभी देखो ये माइनस साइन अगर ब्रैकेट के अंदर जाएगा ये ब्रैकेट के अंदर, तो क्या जो प्लस है वो माइनस और जो माइनस है वो प्लस, तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा माइनस ये 1, ये माइनस x⁴ और ये क्या हो जाएगा -2x²। क्या यहाँ तक समझा? तो देखो ना क्या हो जाएगा, ये माइनस नहीं, ये क्या हो जाएगा प्लस ना, ये प्लस का माइनस, ये प्लस का माइनस और ये माइनस का प्लस, तो देखो ये +1 -1 कैंसल, तो आपको आंसर क्या मिला 2x अपॉन √2x² माइनस x⁴। ये हो गया आपका dy/dx। दिस इज योर आंसर। ओके, मैंने यहाँ तक आंसर लिखा, भाई लफड़ा हो रहा है, क्या हो रहा है, देखो ना ये 2x है और ये देखो यहाँ पे भी x² कॉमन है ना, तो हम लोग यहाँ पे कुछ कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, देखो रूट के अंदर पर एक कॉमन क्या है x² है, समझा ना, रूट के अंदर कॉमन क्या है x², तो मैं क्या करूँगा यहाँ से x² बाहर निकालूंगा। देखो तो देखो ये 2x अपॉन रूट के अंदर का x² बाहर आ जाएगा। क्या बोला मैंने, रूट के अंदर का x² बाहर आ जाएगा, तो अंदर क्या बचा, अंदर बचा 2 माइनस x²। अरे हाँ कि नहीं, तो रूट के अंदर का x² क्या हो गया, x हो गया, दैट इज 2x अपॉन x और ये हो गया √2 माइनस x²। ये x को x कैंसल और यहाँ पे आपको आंसर क्या मिला 2 अपॉन 2 माइनस x², ये रूट में, ये मिला मुझे dy/dx का आंसर। ओके, देखो कभी कभी क्या होता है हम लोग भूल जाते हैं, यहाँ पे देखो यहाँ से ये स्टेप आना जरूरी है। ओके, चलो अभी आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्या है क्वेश्चन, साइन इनवर्स के अंदर f(x) है, आराम से आप झट से सॉल्व करेंगे, कुछ टफ नहीं है, फटाफट फटाफट, ये पहला स्टेप, ये दूसरा स्टेप, ये तो सबको मालूम है। तो बताओ साइन इनवर्स का फॉर्मूला क्या है, 1 अपॉन √1 माइनस अभी x, तो अभी x की जगह पे क्या है, ये है x⁵²। अरे हाँ कि नहीं, और क्या करना है उसका होल स्क्वायर, अरे हाँ कि नहीं, और इनटू डेरिवेटिव किसका, f(x) का, f(x) के अंदर कौन है x⁵²। तो करो फटाफट फटाफट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 1 अपॉन √1 माइनस ये x⁵, ये 2 और ये 2 चला जाएगा तो x⁵3 बनने बचेगा, और इनटू अब ये x⁵n का फॉर्मूला, तो ये क्या है n इंटू, मालूम है ना, भूल तो नहीं गए, बहुत दिन हो गए यूज नहीं किया, डेरिवेटिव ऑफ x⁵n क्या है n इंटू या क्या, सॉरी मेरे को मैं भूल गया, n इंटू x⁵n-1। अरे हाँ कि नहीं, तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, n कितना है 3/2 इंटू x⁵3/2 माइनस 1। अरे हाँ कि नहीं, तो करो फाइनल आंसर, तो ये 1 अपॉन √1 माइनस x³ इंटू यहाँ पे 3/2 और इंटू x⁵3/2 माइनस 1 कितना होता है, ये होता है 1/2, और सबको मालूम है x⁵1/2 कितना होता है बच्चे लोग, √x, तो ये हो जाएगा, ये 3/2 आगे आ जाएगा और इनटू यहाँ पे √x और ये हो जाएगा 1 माइनस x³, ये हो जाएगा dy/dx। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। ओके, फ्रैंकली स्पीकिंग अभी ये क्वेश्चन नंबर 6 में तो ऐसा अच्छा वाला क्वेश्चन तो मुझे अभी तक क्वेश्चन नंबर 6 ही दिखा। ओके, चलो देखो ये क्वेश्चन नंबर 9 और 10, ये 10 क्वेश्चन है। ओके, आप सोचेंगे सर ने ये दोनों क्वेश्चन एक साथ कैसे लिख ले, एकदम इतने खतरनाक दिख रहे हैं, और ये क्या है सर, ये आप इतने में कैसे सॉल्व करोगे, एकदम इजी टाइप है। देखो मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि अगर यहाँ पे sin³ है तो इसका मतलब क्या होता है। देखो मैं छोटे छोटे जो कंसेप्ट बताऊंगा ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ऐसे क्वेश्चन में आपको लगता है। आप बताओ मैंने क्या बताया था, sin³ मतलब क्या होता है, ये था sin x का होल क्यूब, याद है कि नहीं है, एकदम सिंपल था ना, सेम यहीं पे यूज करो, खत्म। देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, देखो cos³ है तो इसका मतलब ये cos, इसके अंदर क्या है, ये है cos इनवर्स और ये x³ और ये ब्रैकेट का होल क्यूब। अरे हाँ कि नहीं, देखो ना क्या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का होल क्यूब, क्या ये समझा यहाँ तक। अभी देखो इसके एक होल क्यूब के अंदर क्या है भाई, झोले अंदर क्या,
देखो बच्चों लोग, अगर कॉस इनवर्स इंटू कॉस एक्स क्या होता है, एक्स होता है, मालूम है कि नहीं है? नहीं मालूम, जाओ चलो पीछे जाओ और अपने ट्रिग्नोमेट्री और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले देखो, उसमें हर एक फॉर्मूला मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। ओके, देखो कॉस इनवर्स इंटू कॉस एक्स क्या होता है, एक्स। सिमिलरली बच्चों लोग कॉस इंटू कॉस इनवर्स एक्स भी क्या होता है, एक्स ही होता है। मतलब क्या, अगर वो फंक्शन, एक फंक्शन और उसके साथ उसका इनवर्स फंक्शन अगर एक साथ आ गए तो जो भी उसके साथ है वो एक यहाँ पे आएगा। समझा? चलो ठीक है, अगर आपको ये समझा, देखो ये क्वेश्चन अभी देखो कितना एकदम आराम से हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, देखो ये कॉस और ये कॉस इनवर्स तो चला गया, बचा क्या, यहाँ पे बचा एक्स क्यूब और इसका होल क्यूब। अरे समझे कि नहीं? देखो खोदा पहाड़ निकला चूहा, तो क्या हो गया, ये हो गया y इज इक्वल टू ये x⁹9। तो देखो ना, ये तो बच्चा भी सॉल्व करेगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या हो गया, ये हो गया dy/dx इज इक्वल टू यहाँ पे डेरिवेटिव किसका, x⁹9 का। तो मुझे क्या मिला, dy/dx कितना मिला बच्चों लोग, ये मिला 9 इंटू x⁸8। ऐसे क्वेश्चन चिंदी है, बट उसके लिए एक कंसेप्ट मालूम होना चाहिए। ये एक स्टेप पता हो गया, बस बाकी तो खत्म। ये यहाँ से ये कैसे आया बताया ना, कॉस इंटू कॉस इनवर्स ऑफ एक्स क्या होता है, एक्स होता है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 10 ये तो आप झट से सॉल्व कर सकते हो, बट फिर भी हमारा काम है सॉल्व करना, तो हमको करना पड़ेगा। बताओ मुझे क्या करेंगे, साइन इनवर्स, सॉरी साइन रेस टू 4 है, तो इसका मतलब क्या, ये होल ब्रैकेट और ये रेस टू कितना 4। अरे हाँ कि नहीं? तो साइन के अंदर क्या है, साइन के अंदर है साइन इनवर्स और उसके अंदर है √x। ओके, बताओ चलो कौन कैंसिल होने वाला है, यहाँ पे देखो ये साइन और ये इनवर्स, क्या साइन इनवर्स कैंसिल गया, मतलब कैंसिल हुआ, मतलब ये चला जाएगा फॉर्मूला की तरफ से, है ना, वैसा फॉर्मूला है। तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू यहाँ पे हुआ √x और ये क्या हो गया ⁴। ओके, तो अभी क्या √x मतलब √x⁴ क्या होता है, ये तो x² हो गया। तो कैसे सर कैसे, अरे भाई एक काम कर, √x मतलब x⁴ और a⁴ के 4 ले ले मराठी, तो ये क्या हो जाएगा, ये x⁴/2, तो ये हो जाएगा x², खत्म। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू x²। तो इसका करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx आपको मिलेगा डेरिवेटिव ऑफ x²। ये तो देखो एकदम चिंदी हो गया, डेरिवेटिव ऑफ x² क्या मिला, 2x। समझा? ऐसे इजी क्वेश्चंस ये पूरे क्वेश्चन नंबर 6 में थे। देखो अभी जो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 से जो देखा, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स के डेरिवेटिव का। बट क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 एकदम अच्छे वाले क्वेश्चन से करने में मजा आएगा।